ठीक है, आप जो YouTube पे कंटेंट डाल रहे हो उन्हें बूस्ट करने के लिए एड चला रहे हो। 100 लोग पर वीक आ रहे हैं, तो उतने में से कितने आपके मेटा के एड्स देखकर आ रहे हैं, साइट का टॉप 3 में रैंक कर रहे हो। Hey guys, welcome back to our channel Skilled People, and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is SEO। So guys, SEO पे मैंने काफी सारे लेक्चर्स आपको बता दिए फ्रॉम द स्टार्टिंग कि SEO क्या होता है, क्यों बेनिफिशियल होता है, किस तरह से करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था एक SEO स्ट्रेटेजीज के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप SEO की स्ट्रेटेजीज कैसे हम डिजाइन करते हैं या कर सकते हैं। लेकिन आज का जो ये लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे SEO की सक्सेस मेजरिंग KPIs के बारे में, मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के बारे में, कि ये ही एक ऐसा एस्पेक्ट है या एक ऐसा मेजर है जो बताता है कि आपका SEO कितना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। देखिए गाइस, SEO ना एक ऐसे टाइम टेकिंग प्रोसेस है जिसमें अगर हमने एक बार एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, मतलब काम करना शुरू कर दिया, तो हमें हर वक्त या हर 1 to 2 डेज में ये जानना जरूरी है कि हमने जो डायरेक्शन चूज किया है, हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई है, वो हमें किस तरह से रिजल्ट दे रही है, उसका सक्सेस कितना है। तो इसी चीज को मेजर करने के लिए हेल्प करता है हमें KPI। इसे हम कहते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। ठीक है, और SEO में इसकी बहुत नीड होती है। SEO में KPIs क्या होते हैं वो हम आज की इस क्लास में समझेंगे, मतलब ये KPIs कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये हम आज की क्लास में समझेंगे। SEO के जो इंपॉर्टेंट KPIs होते हैं वो कुछ 5 या 6 होते हैं। फर्स्ट है आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक। यहां आप मेजर करते हो दैट इफ यू आर शेयरिंग सम कंटेंट, ये फर्स्ट KPI है आपका SEO का, जो बताता है कि आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल जा रही है या नहीं। ठीक है, मतलब आपका जो शोइंग कंटेंट है उस पे फुटबॉल आ रहा है या नहीं। मतलब अब आप एक लूप समझिए, ये आपका ब्रांड है। ठीक है, ये आपका ब्रांड है, आपने इसकी वेबसाइट भी बनाई है, आपने इसका फेसबुक भी बनाया है, इंस्टाग्राम भी है, GMB भी है, ठीक है, और X, ट्विटर और सोशल मीडिया भी है, या ये मैं कहूँ YouTube भी है। ठीक है, आप ये सारे सर्विस आप अपने ब्रांड में, मतलब ये सारे सोशल मीडिया, ये सारे एस्पेक्ट ले रहे हो। ठीक है, अब आप SEO कर रहे हो अपनी वेबसाइट के लिए, यहां आप चला रहे हो एड्स, GMB पे आप रेगुलर अपडेट्स दे रहे हो, और YouTube पर भी आप चला रहे हो लाइक गूगल एड्स। ठीक है, आप जो YouTube पे कंटेंट डाल रहे हो उन्हें बूस्ट करने के लिए एड चला रहे हो। तो अब ये सारा साइकिल है, पर इस सारे साइकिल का मेन सोर्स तो आपका ब्रांड है ना, मतलब ब्रांड की अवेयरनेस होनी चाहिए, ब्रांड का जो प्रोडक्ट है वो सोल्ड होना चाहिए, ब्रांड में लीड्स आनी चाहिए, सेल्स आनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ कैसे बताओगे कि आप वेबसाइट के लिए SEO अगर कर रहे हो तो वो आपका ट्रैफिक लेके आ रही है, एड्स आपका ट्रैफिक लेके आ रहा है, या गूगल एड्स ला रहा है, या आप जो रेगुलरिटी पे अपडेट्स दे रहे हो वो ला रहा है। यही मेन काम होता है SEO में, कि आपको ये चीज जाननी होगी कि अगर आपकी वेबसाइट पे 100 लोग पर वीक आ रहे हैं, ठीक है, आई नो बहुत छोटा है ये नंबर, बट ठीक है, 100 लोग पर वीक आ रहे हैं, तो उतने में से कितने आपके मेटा के एड्स देख कर आ रहे हैं, कितने आपके मेटा के एड्स देख के आ रहे हैं, कितने आपके गूगल एड्स देख कर आ रहे हैं, कितने आपके GMB से आ रहे हैं, और कितने आपके ऑर्गेनिक कस्टमर आ रहे हैं फ्रॉम योर वेबसाइट SEO। तो ये सारी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी। फर्स्ट KPI है कि आप अपना ऑर्गेनिक ट्रैफिक एनालाइज करो कि कितने लोग बिना कोई एड के आपकी वेबसाइट पर आ रहे हैं, मींस आपका रिजल्ट शो हो रहा है, आप वेबसाइट का टॉप 3 में रैंक कर रहे हो, टॉप 3 में रैंक भी नहीं कर रहे हो, और अगर आपका कोई पेज रैंक कर रहा है तो उससे कितना ट्रैफिक आ रहा है। तो फर्स्ट KPI टू बी मेजर्ड इज योर ऑर्गेनिक ट्रैफिक।
सेकंड जो आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो है आपका कीवर्ड से रिलेटेड, कि आपकी कीवर्ड्स की क्या रैंकिंग आ रही है। आपको ये पता है कीवर्ड्स कई तरह के होते हैं, ब्रांड कीवर्ड भी होता है, ट्रांजैक्शनल भी होता है, प्राइमरी भी होता है, सेकेंडरी भी होता है। तो आपने जो भी अपने देखो ब्रांड कीवर्ड की रैंकिंग इज नॉट दैट मैंडेटरी, क्योंकि एक या दो टाइम में अगर आप वो परफॉर्मेंस करते हो तो जिसे भी आपका ब्रांड नेम पता होगा वो आपको इजीली सर्च करेगा। बट हम जो आपकी बात कर रहे हैं दैट इज टॉकिंग अबाउट योर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड एलएसआई कीवर्ड जो भी आपने चूज किए हैं उनकी रैंकिंग गूगल पे कैसी आ रही है। Obviously, every keyword has a search volume, every keyword has a KD, every keyword has a competition. तो अब आप उस कंपटीशन को डिफीट करके किस तरह से अपने कीवर्ड्स को रैंक कराते हो, ठीक है, आपकी रैंकिंग स्ट्रेटजीज क्या होंगी, क्या वो स्ट्रेटजीज उतना अच्छा रिजल्ट दे रही हैं जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट केपीआई। तो आपका सेकंड जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है ये कि लोग आपके बारे में सर्च ना करें ना, मतलब उन्हें आपका नाम भी ना पता और उन्होंने बोला बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, यहां सबसे टॉप पर आपका नाम आना चाहिए। दैट इज योर सेकेंडरी केपीआई। ठीक है, आपको फर्स्टली ये ध्यान रखना है कि आपकी वेबसाइट पर ऑर्गेनिक ट्रैफिक आना चाहिए, आपके कीवर्ड की रैंकिंग होनी चाहिए, मींस यू हैव टू बी इन एट लीस्ट टॉप 3 के अंदर आप होने चाहिए। थर्ड, बाउंस रेट। एक अच्छी एसईओ स्ट्रेटेजी वही होती है जब बाउंस रेट बहुत ज्यादा लो होता है। ठीक है, अब बाउंस रेट क्या होता है मैंने पहले भी समझाया था कि जब ऑडियंस आपके सर्च किया उन्होंने, ठीक है, उन्होंने सर्च किया, आपका वेबसाइट रैंक कर गई, मतलब टॉप 3 में आ गई, फॉर एग्जांपल 3rd पोजीशन पर है, उन्होंने वो 3rd पोजीशन पर क्लिक किया, लेकिन आपका डाटा ही लोड नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही है, या लोड हो भी गई तो जो यूजर है, जो कंज्यूमर है, जो इंफॉर्मेशन या जो डाटा या जो भी सर्विसेज एक्सपेक्ट कर रहा था वो वहां नहीं है, तो ये बाउंस रेट हो गया। ठीक है, मतलब आपकी वेबसाइट पर अगर ऑडियंस या मैं बोलूं ट्रैफिक आ भी जाए तो उसे होल्ड भी करना है, ऐसा ना हो कि वो आए उसे कुछ ना मिले और वो दूसरी वेबसाइट पर जंप हो जाए, इसे कहते हैं बाउंस रेट। तो मेक श्योर योर बाउंस रेट शुड बी लो। और इसके लिए किस पे काम करना पड़ेगा, आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड पे काम करना पड़ेगा, कंटेंट पे काम करना पड़ेगा, एनालाइजेशन पे काम करना पड़ेगा कि आपकी ऑडियंस इस वक्त मार्केट में क्या चीज एक्सपेक्ट कर रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, उनकी नीड्स क्या है, ये इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। नाउ फोर्थ इज एवरेज सेशन। ठीक है, एवरेज सेशन मतलब इफ अ ऑडियंस या इफ अ ट्रैफिक, कोई बंदा आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उसका एक एवरेज सेशन कितना है, उसने आपकी वेबसाइट पर कितना टाइम बिताया। अब ये चीज भी इंपॉर्टेंट है, आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो समझ रहे हो, मतलब एसईओ में क्या, मैंने आपको पहले भी जब मैं कंटेंट मार्केटिंग समझा रही थी तो पूरा बताया था कि कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह कंटेंट ही कंटेंट है। अगर आपका कंटेंट ही अच्छा नहीं है, आपके आइडियाज, आपके थॉट्स ही अच्छे नहीं है, आपका जो भी आप वहां सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हो, जो भी वहां आप इंफॉर्मेशन या अपडेट दे रहे हो वो ही अट्रैक्टिंग नहीं है, वो ही एंगेजिंग नहीं है, तो ऑडियंस नहीं रुकेगी। समझ रहे हो, तो एवरेज सेशन निकालना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस अगर आपकी वेबसाइट पे आई, ट्रैफिक अगर आपकी वेबसाइट पे आया तो आपके कंटेंट ने एवरेज कितना उन्हें होल्ड करके लगा, 5 मिनट, 10 मिनट। एक इंसान अगर 10 मिनट आपकी वेबसाइट पे बिता रहा है और 100 लोग आ गए तो सोचिए कितना अच्छा डाटा जाएगा, आपका बार इजीली टॉप पर जा सकता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान एवरेज पे कितना टाइम आपकी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहा है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि आपका कंटेंट एंगेजिंग है, आपका कंटेंट वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है, एवरीथिंग। ठीक है, अगर मैं 5th की बात करूं तो दैट इज अबाउट लीड एंड कन्वर्जन। इफ यू आर
प्रोवाइडिंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, या एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन योर वेबसाइट, ठीक है। तो कितने लोग हैं जो आपका CTA फुलफिल कर रहे हैं? अब CTA क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन आपका कुछ भी हो सकता है, परचेज हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, गेट मोर इन्फो हो सकता है। मतलब आपने जो भी अपने पेज के एंड में CTA दे रखा है, कितने लोग उसे फुलफिल कर रहे हैं, आप कितनी सेल्स जनरेट कर पा रहे हो, कितने लोगों से एंगेज कर पा रहे हो, कितना कन्वर्जन आपके पास आ रहा है, ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ये एकदम लास्ट स्टेप है आपके SEO का। क्योंकि देखो, समझो आप कि पहले ऑडियंस फर्स्ट स्टेप से अगर मैं बात करूं तो गूगल पे इतने सारे कॉम्पिटिटर्स को मार्क देके रैंक करना, उसके बाद रैंकिंग में आपकी वेबसाइट का सारे टेक्निकल इशू रिजॉल्व करके लोड करना, लोड करने के बाद ऑडियंस को अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट करके बाद होल्ड करके रखना, होल्ड करने के बाद उन्हें इतना एंगेज करना कि वो कुछ टाइम आपकी वेबसाइट पे बिताएं, और उसके बाद अगर वो लीड या कन्वर्जन के लिए CTA फुलफिल कर रहे हैं तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है कि आपने बहुत हद तक 60% लोगों से ज्यादा अच्छा SEO कर रखा है। समझ रहे हो? तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट KPIs हैं जो आपको बताते हैं कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी जो स्ट्रेटेजीज है वो किस तरह से आपको रिजल्ट प्रोवाइड करा रही हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स बैकलिंकिंग, ठीक है। आपको बैकलिंकिंग के ऊपर भी वर्क करना है कि आपकी बैकलिंकिंग कितनी क्वालिटी की है, कितना लिंक जूस शेयर कर रही हैं आपके साथ, ठीक है, इनकी हेल्प से कितना DAPA इंक्रीज हो रहा है, कहीं स्पैम स्कोर तो इंक्रीज नहीं हो रहा। समझ रहे हो? तो बैकलिंकिंग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। तो ये सारी कुछ KPIs हैं जिन्हें आप मेजर करते हो ये जानने के लिए कि आपका SEO कितना स्ट्रांग है। फर्स्ट, आपकी वेबसाइट पे कितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है। सेकंड, आपके कीवर्ड्स की कितनी अच्छी रैंकिंग आ रही है, जो कीवर्ड आपने चूज किए हैं वो कितना अच्छा रैंक कर रहे हैं SERP पर। थर्ड, आपका बाउंस रेट, जितना मिनिमल आपका बाउंस रेट होगा उतना अच्छा आपका SEO होगा, ठीक है। आपका और बाउंस रेट मेंटेन करने का काम होता है कंटेंट का। बाउंस रेट में SEO प्लस कंटेंट का वर्क करता है। फॉर एग्जांपल, इफ योर वेबसाइट इज नॉट लोडिंग और ऑडियंस बाउंस करता है, यहां गलती आपके SEO में। लेकिन इफ योर वेबसाइट लोड ऑन टाइम बट लोगों को कंटेंट ही एंगेजिंग नहीं लगा, लोगों को मजा ही नहीं आया कंटेंट पढ़ने में, तो यहाँ गलती आपके कंटेंट पर है। तो मेक श्योर वर्क ऑन योर बाउंस रेट कि आपका बाउंस रेट बहुत मिनिमल हो। जो एक बार आ जाए उसे होल्ड करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। फोर्थ, कैलकुलेटिंग योर एवरेज सेशन टाइम कि एक पर्टिकुलर बंदा या बंदी आपका एवरेज कितना टाइम आपकी वेबसाइट पर या ब्लॉग पर या जो भी आप XYZ चैनल प्रोवाइड करवा रहे हैं फॉर योर मार्केटिंग, उस पर एवरेज कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिफ्थ, आर दे फिलिंग और कंप्लीटिंग द CTA, मतलब कन्वर्जन, लीड, इंफॉर्मेशन, जो भी आपने CTA है वो फुलफिल कर रहे हैं वो लोग या नहीं। एंड सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वो बैकलिंकिंग्स जो आपने प्रोवाइड करवाई है अपनी वेबसाइट को क्वालिटी है या नहीं, वो ट्रैफिक जनरेट करके दे रही है या नहीं, कोई ब्रोकन लिंक तो नहीं है, कोई स्पैम स्कोर तो इंक्रीज नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें आपको देखती रहनी चाहिए, टाइम टू टाइम चेक करती रहनी चाहिए। और इन्हें चेक करने के लिए जो टूल्स है मैंने कई बार आपको बताया। फर्स्ट इज गूगल एनालिटिक्स, जो गूगल का फ्री टूल है जहां से आप चेक कर सकते हो। गूगल सर्च कंसोल, मैंने इसके बारे में भी आपको बताया है। एंड SEMrush एंड Ahref, ये दोनों पेड है बट हाँ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। और अगर इन सब टूल्स की हेल्प से आप ये सब चीजें करना शुरू करोगे तो आपकी वेबसाइट, आपका SEO विल इजीली रैंक। होपफुली ये क्लास आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको और कोई चीज है जो कंफ्यूजन है इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, do let me know in the comment box, and for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon. Hey!